मई 16 2024 की तारीख थी। सुप्रीम कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय को यानी कि मोदी साहब की ईडी को फटकार लगा लगाकर थक गई थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, एक फैसला सुना दिया था। ईडी के पर कतर दिए थे और वही कतरे गए पर दरअसल सोनिया और राहुल के लिए कवच बन चुके हैं। क्या था वो फैसला और आखिरकार हम शर्तिया तौर पर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ईडी के बस की बात नहीं है कि वो राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी या फिर किसी और कांग्रेस के नेता को नेशनल हेराल्ड केस में गिरफ्तार कर सके। पूरी बात जरा विस्तार से करने की जरूरत है और समझने की जरूरत यह भी है कि यदि गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती तो फिर यह हंगामा पूरे देश में क्यों मचा हुआ है। कांग्रेस के लोग तो सड़कों पर हैं, समझ में आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पुतला फूंकने उतरे हैं। ये बेचैनी क्यों, ये छटपटाहट क्यों? पूरी बात जरा तफसील से करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले वही छोटी सी अपील जो बीते कुछ दिनों से लगातार हमें आपसे मजबूरीवश करनी पड़ रही है। गोदी मीडिया का गोदी काल है और इस गोदी काल में बीते 2 सालों से हमने लगातार निष्पक्ष पत्रकारिता की है आपके इस प्लेटफॉर्म मुद्दा पर। कभी आपसे सहयोग की कोई अपील नहीं करी, लेकिन आज की तारीख में स्थितियां जरा ज्यादा विकट हैं। लिहाजा बीते कुछ दिनों से आपसे ये अपील हमें करनी पड़ रही है। ये अपील हम उस स्थिति में करने पर विवश हैं जिस वक्त कि हमारे मेन बैंक अकाउंट्स फ्रीज चल रहे हैं। ऐसे में आपसे अनुरोध है, आपसे गुजारिश है कि यदि आप चाहें और यदि आप सक्षम हों तो मुद्दा की छोटी छोटी आर्थिक मदद जरूर कीजिएगा। इसके लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको आपकी स्क्रीन पर एक खबर दिखाते हैं। द हिंदू में 16 मई 2024 को प्रकाशित यह खबर क्या बताती है? जाहिर सी बात है, यह खबर चीख चीख कर यह बताती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के पर कतर दिए। मोदी साहब की पसंदीदा एजेंसी, अमित शाह साहब की पसंदीदा एजेंसी के पर कतर दिए। Supreme Court limits ED's power to arrest PMLA accused, Prevention of Money Laundering Act के जो accused हैं, जो आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार ईडी कैसे करेगी उसकी एक लिमिटेशन बना दी सुप्रीम कोर्ट ने। और क्या कहा? बेंच अपहोल्ड्स राइट टू पर्सनल लिबर्टी, says those summoned by special courts need not seek bail under PMLA's draconian norms. ED can arrest such accused only with the consent of courts. यानी ईडी उन आरोपियों को जिनका संज्ञान, जिनके मामले का संज्ञान स्पेशल कोर्ट ने ले लिया हो, उन्हें यदि गिरफ्तार करनी होगी, उनकी यदि गिरफ्तारी करनी होगी तो उस गिरफ्तारी के लिए कोर्ट की सहमति जरूरी होगी। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी का जो मामला है, जिसमें सैम पित्रोदा भी हैं, जिसमें राजीव गांधी फाउंडेशन वाले सुमन दुबे भी हैं, आरोपी नंबर 1, आरोपी नंबर 2, आरोपी नंबर 3 और आरोपी नंबर 4, इस मामले का संज्ञान दरअसल स्पेशल कोर्ट ने ले लिया है। हाउस एवेन्यू कोर्ट ने 25 अप्रैल को पहली तारीख है सुनवाई की और चार्जशीट जब इसकी बनाई जा रही थी तो आपको याद होगा, लंबा समय हालांकि बीत गया, राहुल गांधी से तो 5 दिनों तक लगातार पूछताछ की गई थी। 5 दिनों तक, घंटों की बैठक, 10-10 घंटे राहुल गांधी बैठे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है, उनको इंट्रोगेट किया जा रहा है। एक दिन की पूछताछ खत्म हुई, अगले दिन फिर बुला लिया, अगले दिन की खत्म हुई, उसके अगले दिन फिर बुला लिया और इस तरीके से तकरीबन 50 से 52 घंटे तक पूछताछ की गई राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में। और नेशनल हेराल्ड केस का पूरा मसला क्या है?
तो दरअसल ये एक बड़ा सिंपल सा नॉर्म है, और नॉर्म ये है कि भाई अगर एक कंपनी पे कर्जा है तो वो अपने ऋण को ट्रांसफर कर देती है दूसरी कंपनी को। अब ऐसे ही एजीएल के साथ था, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड। तो एक नई कंपनी बनाई गई, यंग इंडियन लिमिटेड। 38% के शेयर धारक बने सोनिया गांधी और राहुल गांधी। और जो कंपनी का कर्जा था एजीएल का, वो कर्जा ट्रांसफर कर दिया गया और उस कंपनी का टेक ओवर कर लिया गया यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए। और यहीं पर सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। और इसके बाद कहानी यह बनाई गई कि दरअसल एजीएल के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों पे कब्जा करने के लिए यह नई कंपनी बनी यंग इंडियन लिमिटेड। तो मामला दरअसल उस संपत्ति का है, क्योंकि नेशनल हेराल्ड अखबार जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया। वो उस अखबार के पास पूरे देश में कई जगहों पे संपत्ति है। अभी आपने 12 अप्रैल की तारीख को सुना होगा कि ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने उन तमाम संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। अटैच बहुत पहले कर रखा था, अब उसको बकायदा 661 करोड़ की संपत्ति, जिसमें हेराल्ड हाउस भी शामिल है दिल्ली का, मुंबई की संपत्ति शामिल है, लखनऊ की संपत्ति शामिल है। 12 अप्रैल की तारीख को उन सबको ईडी ने अटैच कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। अटैच पहले से कर रखा था, उस पर कब्जा कर लिया। अब जो सुप्रीम कोर्ट का वो वर्डिक्ट था, जो फैसला था, जो एक लिमिटेशन लगाई गई थी, उस पर लौट आई है। राहुल गांधी और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये बात अब शीशे की तरह साफ है। ईडी के बस की बात नहीं है कि वो राहुल और सोनिया को गिरफ्तार करें। कार्रवाई चलती रहेगी, तारीख पर तारीखें आती रहेंगी, लेकिन ये सब कुछ किया क्यों जा रहा है? तो दरअसल बीते कुछ दिनों से, यदि आपने नोटिस किया हो, तो कांग्रेस एक नई अंगड़ाई ले रही है। कांग्रेस अपने अंदर कुछ परिवर्तन करना चाह रही है। राहुल गांधी उस परिवर्तन के सूत्रधार बनते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी खुद सामने आकर मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कहते हैं ना कि यदि किसी का बड़ा मन लग रहा हो किसी एक काम को करने में, तो उसको कुछ और टेंशन दे दो, कुछ और प्रॉब्लम्स उसके सामने लाकर खड़े कर दो, ताकि उसका पूरा ध्यान अपने काम को छोड़कर उस टेंशन की तरफ चले जाए, अपनी समस्याओं की तरफ चला जाए और वो मन से अपना काम ना कर पाए। तो राहुल गांधी को दरअसल रोकने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं क्या? तमाम सियासी पंडित यही कह रहे हैं। लेकिन फिर भी राहुल गांधी दरअसल इधर पूरे देश में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, उधर राहुल गांधी गुजरात में बैठे हैं, आराम से मीटिंग ले रहे हैं, आराम से भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल्स पर बात कर रहे हैं जो उनकी पार्टी में बैठे हैं। कह रहे हैं इसी भीड़ में अच्छे लोग हैं, इसी भीड़ में वो भी हैं जो भाजपा से मिले हुए हैं। तो एक तरफ ये तमाम कोशिशें, ये तमाम साजिशें, और दूसरी तरफ राहुल गांधी वो अपने काम पर फोकस किए हुए बैठे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अच्छे से होना जाना कुछ नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आना, तो होना कुछ नहीं है। लिहाजा उनका पूरा फोकस अपने काम पर है। बाकी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। लेकिन हां, इतना तय है कि राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, सुमन दुबे हो या फिर कि सैम पित्रोदा हो, फिलवक्त गिरफ्तारी की तलवार किसी के ऊपर नहीं लटक रही है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए मुद्दा के साथ। चलते चलते फिर वही अपील, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, और यदि सक्षम हो तो छोटी छोटी आर्थिक मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। इसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड या फिर के नीचे दिख रहे UPI नंबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। शुक्रिया।